वैसे तो कोविड ने हमसे ना जाने कितनी जानें छीनी होंगी इंडिया में, पूरी दुनिया में। आज उनमें एक बहुत ही खास इंसान का नाम जुड़ गया, जो हमारे बीच नहीं रहे कोविड 19 के कॉम्प्लिकेशंस के कारण। एम्स ऋषिकेश में इनकी अभी थोड़ी देर पहले डेथ हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। अ, एक खास इंसान, ऐसे इंसान जिनको मॉडर्न डे गांधी जी भी कभी कभी कहा जाता था, क्योंकि इनके जो तरीके थे ना गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के, सिंपली अगर मैं बोलूँ उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के, वो बहुत हद तक गांधी जी से मिला करते थे। ठीक है, मॉडर्न डे गांधी जी कहने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न इनका उन उन स्टेप्स को उठाना, उन तरीक़ों को ऑब्ज़र्व करना, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है मॉडर्न डे गांधी जी। जैसे कि आप देखिए, हिंदू की भी आर्टिकल आई है कुछ देर पहले, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो इनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इजीली मिल जाएंगे, जो ये बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एक्चुअली ही वाज, सो 1927 से 2021, और 94 ईयर्स में फाइनली ही लेफ्ट अस। सो आज हम जानेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट इनकी जो भी मूवमेंट्स रही हैं, जिनमें काफ़ी हद तक इनका सपोर्ट रहा है। सो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इनको क्यों हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से भी कई बार जाना जाता था। सो स्टार्ट करते, देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी। मैं सोचा सबसे पहले इनके बारे में बताने से पहले आपको उस लाइन के बारे में बताऊं। इनका कहना था कि बी इन हिमालय आर फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल ड्यू टू द सुसाइडल एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। इनका ऐसा कहना था कि डेवलपमेंट के नाम पे हिमालयन रीजन्स में बेसिकली ये उत्तराखंड, आज के मॉडर्न डे उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, तो इनका कहना था हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट के नाम पे जो भी एक्टिविटी चल रही है वो इनको सुसाइडल एक्टिविटीज़ मानते थे। इनका ऐसा मानना था कि उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आएंगी, इकॉनमी का तो चलो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन इकोलॉजी को जो प्रॉब्लम होगी, जो लोगों को प्रॉब्लम होगा, आम लोगों को प्रॉब्लम होगा, वो सुसाइडल एक्टिविटीज़ हैं अपने आप में। ठीक है, इनका कहना था द मॉन्स्टर्स टेहरी डैम इज अ सिंबल ऑफ दिस। टेहरी डैम क्या था, अपन उसके बारे में बात करेंगे। देर इज़ अ नीड फॉर अ न्यू एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द डाइंग हिमालय। इनका उसी टाइम कहना था, आज से 40 साल पहले ही, 45 साल पहले इन्होंने कह दिया कि हिमालय डाई कर रहा है, हमें उसको रोकना पड़ेगा, हमें उसको बचाना पड़ेगा। नाउ इट्स ट्रू इन द मॉडर्न डे। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो हिमालयन रीजन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हिमालय जिस कदर आज डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो काफ़ी हद तक 40-45 साल पहले ही इन्होंने कह दी थी। ठीक है, आज अगर देखो कि जिस हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज के कारण हिमालयन के जो बर्फ हैं वो जिस हिसाब से पिघल रहे हैं ना, वो बहुत प्रॉब्लम हमारे क्रिएट कर रहा है, आगे चल के करेगा। आई डू नॉट वांट टू सी द डेथ ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द गंगा। इनका ऐसा कहना था कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके कारण जो दुनिया की सबसे पवित्र नदी है गंगा, उसको मैं इस तरीके से मरते नहीं देख सकता, ऐसे उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते नहीं देख सकता। ये सुंदरलाल बहुगुणा का कहना था। क्यों कहा इन्होंने, अपन उसके बारे में बात करते हैं। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए बहुत हद तक जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, मॉडर्न डे गांधी जी कहते थे, वो इसलिए नहीं कि इनकी सिर्फ तरीके सत्याग्रह को यूज करने के थे, इन्होंने कई बार फास्ट भी किया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, देवगौड़ा गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, उनको लिटरली इन्होंने बैकफुट पे किया। जो भी एक्टिविटी चल रही थी, डेवलपमेंट एक्टिविटी जो सुसाइडल होने वाली थी, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी तक उनको रोका भी इन्होंने। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है चिपको मूवमेंट में। हम सब ने एनसीईआरटी में कभी न कभी पढ़ा ही होगा चिपको मूवमेंट, उसके बारे में जानेंगे। टेरी डैम मूवमेंट, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फार्मर्स राइट्स के लिए अभी हाल में ही, जैसे कि ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से, इसको इन्होंने सपोर्ट किया था। दिसंबर की न्यूज़ है, जब इन्होंने अपना हाथ एक्सटेंड किया था, सपोर्ट किया था कि ठीक है, ही स्टैंड्स बाय द साइड ऑफ द फार्मर्स अगेंस्ट द फार्मर बिल्स। जो तीन फार्मर बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है अभी दिल्ली के आउटसाइड एरियाज़ में और ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे भी आपको मिले। फिर वुमेंस राइट्स पे भी काफ़ी हद तक इन्होंने सपोर्ट किया, वुमेंस राइट्स को, उनको अपलिफ्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है ना, ही वाज इंस्पायर्ड बाय लॉट्स ऑफ जो पर्सनैलिटी जो ब्रिटिश इंडिया में फाइट करते थे ना, क्योंकि इनकी एज 90, इनकी जन्म 1927 में हुई थी। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तब 20 साल के थे। तो 20 साल के उस हिसाब के टाइम से आप समझ लो कि आप बिल्कुल सोशल हो गए। तो ये कितना इनका पर्सनैलिटीज़ रहा होगा, गांधी जी से इन्फ्लुएंस होंगे, और भी जो लीडर्स रहे होंगे उनसे काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रहे होंगे। मॉडर्न डे गांधी, जैसे मैंने आपको बोला, समटाइम्स ही कंसीडर्ड एज। देखिए, चिपको मूवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। चिपको मूवमेंट एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। उन्होंने बोला था कि इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकॉनमी, दिस इज़ राइट। इकोलॉजी इज़ द समथिंग जो कि परमानेंट इकॉनमी है। इसमें कभी भी एक ऐसा नहीं कि टेम्पररी है। अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे तो उससे सिर्फ बेनिफिट ही होंगे। इट्स अ परमानेंट इकॉनमी। तो हम इकॉनमी के नाम पे जो डेवलपमेंट करते हैं और जो इकोलॉजी को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके बीच में बैलेंस बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये लाइन बताती है। मैं कि इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकॉनमी। आप इसको यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, जैसे मैंने चिपको मूवमेंट के बारे में बोला। चिपको मूवमेंट देखो क्या था, चिपको का मतलब क्या होता है। देखिए, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। एक पेड़ है, खिजड़ी का पेड़ था ये। खिजड़ी पेड़ के चारों तरफ महिलाएं ने उनको किस तरीके से हक कर रखा है।
चिपको मतलब होता था चिपकना, लाइक हग करना। तो ये मूवमेंट ऐसा नहीं था कि 1973 में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। बहुत पहले राजस्थान में एक लेडी हुआ करती थी जो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, अमृता देवी। उन्होंने काफ़ी हद तक इसके खिलाफ, जब किंग ऑफ जोधपुर ने, उन्होंने उस टाइम पे जब काफ़ी हद तक क्या नाम है, वो उन्होंने बोला था ना कि पेड़ों को गिरा देना चाहिए, तब ये जो लेडी है ना अमृता देवी बिश्नोई कम्युनिटी से, इन्होंने बिल्कुल सेम तरीके का चिपको मूवमेंट, मूवमेंट नहीं थी वो, बट हाँ चिपको के तरीके से वो चिपक गई थी पेड़ों के चारों तरफ और लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। तब जाकर किंग ऑफ जोधपुर ने 18th सेंचुरी में पेड़ों को जो काटने का ऑर्डर था वो वापस लिया था। उसी से इंस्पायर्ड होकर आज भी लाइक 1973 में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का जो मॉडर्न उत्तराखंड है, वहाँ पे ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ जब 1963 के जो 1962 में जो वार हुई थी इंडिया चाइना के बाद। उसके बाद लोग, उनको लगा कि उत्तराखंड एरिया में हमें काफ़ी तक डेवलपमेंट करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा। तो इसी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद वहाँ काफ़ी हद तक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, जिसके कारण वहाँ के जो एरियाज़ थे, जो टेहरी है, जो सॉरी ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है आज का, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा ग्लेशियल वर्ष के कारण बहुत हद तक प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो ये जो रीजन है ना, हाईली प्रोन रीजन है, लाइक अर्थक्वेक का भी, लैंडस्लाइड्स का भी, फ्लड्स का भी बहुत। क्योंकि आप देखो ना, जितनी भी गंगा की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जहाँ से भी अलकनंदा भागीरथी, ये सब वहीं से तो आती हैं ऊपर से। सो ये रीजन कितना ज़्यादा फ्लड प्रोन होगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, डिफॉरेस्टेशन के कारण काफ़ी तक फ्लड आ गई थी इस एरिया में। और उसके बाद पेड़ों को काटने की वजह से लोगों को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, क्योंकि जो महिलाएं थी ना वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थी फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। सो इसीलिए चिपको मूवमेंट को वुमेन मूवमेंट भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि पूरा मूवमेंट वीमेन के अंडर में ही हुआ था, महिलाओं ने अपने नेतृत्व में ही किया था। अलग अलग बात है कि चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको काफ़ी हद तक नेतृत्व दिया था, लेकिन महिलाओं ने इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया था। जिसमें बहुत फेमस नाम आता है गौरा देवी का, उस पर फेमस नाम और है लाइक सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, जैसे मैंने आपको बोला पाइनियर थे एक टाइम पे चिपको मूवमेंट 1973 में जब इंसिडेंट हुई थी ना चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बाद में अलकनंदा विलेज करके उत्तराखंड में एक जगह थी, वहाँ पे 1974 26 मार्च को अंडर द लीडरशिप ऑफ गौरा देवी, उन्होंने ये काफ़ी हद तक फिर इस मूवमेंट को एक पूरा का पूरा वो बोला, इन्होंने वो दिया, मतलब लाइक बोलते हैं ना कि यहाँ से हवा निकल गई, यहाँ से पूरी आग लग गई थी कि मूवमेंट को। फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने लीड किया, एजुकेशन दिया महिलाओं को, लोगों को समझाया इन्वायरमेंट के बारे में, अपनी इंपॉर्टेंस बताई काफ़ी हद तक। इसके बाद ऐसा हुआ कि लाइक काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वो इन्वायरमेंट के प्रति इतना ज़्यादा सजग हो गए ना कि वो नहीं चाहते थे कि इस एरिया में इस तरीके का डेवलपमेंट हो जहाँ पे फ्लड प्रोन वगैरह एरियाज़ को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किया जाए। तो उसके बाद 5500 किलोमीटर ये पूरा ट्रांस हिमालयन रीजन में ट्रैवल किया इन्होंने, लोगों को एजुकेट किया, सपोर्ट गैदर किया। और फाइनली 1980 में जाकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 15 साल तक का बैन लगा दिया उन्होंने किसी भी तरीके के ग्रीन ट्रीज़ को काटने के ऊपर, बेसिकली हिमालयन रीजन में खासकर स्पेसिफिकली इन्होंने लगाया था, ठीक है। और ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी ना, वर्ल्ड फेमस हो गई थी, एक्चुअली वर्ल्ड फेमस हुई 1987। फिर इनको राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड से भी, जो कि काफ़ी प्रेस्टीज अवार्ड था, नोबेल प्राइज़ का अल्टरनेटिव में माना जाता था, उससे सम्मानित भी किया गया था इस पार्टिकुलर मूवमेंट को। और ये जो मूवमेंट था ना, इन्होंने आगे चल के अनेकों मूवमेंट को ऐसे जन्म दिया। लाइक इसी के बाद कर्नाटका में भी एक हुआ था पिक्कू मूवमेंट करके, सेम तरीके का, पिक्कू का मतलब यही होता है कर्नाटका में भी, पेड़ों से ऐसे चिपक कर। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो महाराष्ट्र में एक मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ही एक मूवमेंट हो रही थी, पेड़ों को काटने का बहुत बड़ा यार्ड बनाने वाली थी, उसमें भी लोगों ने काफ़ी तक उसका हक करके, फिर वो मूवमेंट का, फिर वो इसी तरीके से वो पेड़ को काटा नहीं गया महाराष्ट्र में भी मेट्रो ऐड के लिए, फिर उसको शिफ्ट किया जब न्यू गवर्नमेंट आई ना, तो उसको शिफ्ट करना पड़ा फाइनली। ये पिक्चर ध्यान रखिएगा आप। ऐसे ही एंटी देहरी डैम प्रोजेक्ट क्या है, देखिए टेहरी डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम ऑफ द इंडिया है बेसिकली। ऐसे ही क्या होता है कि भागीरथी नदी पे टेहरी जो गाँव है वहाँ पे उसके ऊपर डैम बनाने की बात हो रही थी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वगैरह को देने जाने वाली बात थी। तो इसके अगेंस्ट में 45 डेज का, 74 डेज का, कई बार लाइक बोला ना सत्याग्रह का मेथड था पूरा इनका, क्या नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा का। तो इन्होंने फास्ट करके फिर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट से एश्योरेंस ली, बाद में देवगढ़ा गवर्नमेंट ने इनको एश्योरेंस दिया था, तब जाके टेहरी डैम के खिलाफ ये काफ़ी हद तक, उस टाइम भी ये नहीं माने थे, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उसके बाद टेहरी डैम प्रोटेस्ट, खैर आज तो वो डैम बन चुकी है, कंप्लीट डैम हो गई वहाँ पे। सो इन्होंने टेहरी डैम के खिलाफ भी काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट किया था और उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था। सो बेसिकली ही वाज द पायनियर ऑफ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, जहाँ पे काफ़ी हद तक कंजर्वेशन और इकॉनमी और इकोलॉजी को प्रमोट करने की बात हुई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट सुंदरलाल बहुगुणा। मैंने इन शॉर्ट आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। फॉलो मी ऑन द ravichandra.jabad@gmail.com
and subscribe my new channel Motivation Monsoon so that you could get some motivational lines there. Thank you.